नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लगातार जो विलंब किया जा रहा है, अब इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे गुट में जो है वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के ठन गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट जो है वो चाहता है कि उनके पास जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो जाएं, और वहीं देवेंद्र फडणवीस ये चाह रहे हैं कि अगर उन्हें सीएम पद से नहीं नवाजा गया है तो कम से कम उन्हें वैसे मंत्रालय तो दिए जाए जिससे वो अच्छे तरीके से काम कर पाए, महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छे फैसले ले पाए, वहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं उसको और बेहतर ढंग से करने की कोशिश जो है वो की जा सके उनके द्वारा, अगर उस तरीके के मंत्रालय उनके हिस्से में आते हैं तो। लेकिन इस बीच जो है जिस तरीके से लगातार डेट पर डेट जो है वो बढ़ाई जा रही है, और एक तरीके से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को लगातार इंतज़ार करना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र में विस्तार जो होगा मंत्रिमंडल का वो कब होगा, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है सरकार के गठन के इतने दिनों के बाद भी, तो आप सोचिए कि महाराष्ट्र की जनता के लिए ये सरकार किस तरीके से फैसले ले पाएगी उनके बेहतरी के लिए, क्योंकि मंत्रिमंडल का होना ज़रूरी होता है जब भी कोई सरकार सही ढंग से काम करना चाहती है तो। लेकिन जिस तरीके से और जिस स्थिति में सरकार का गठन हुआ था, तो ऐसा लग रहा है कि अब विस्तार जो होना मंत्रिमंडल का उसमें पेंच जो है वो और ज़्यादा फंसता चला जाएगा, क्योंकि जितनी देरी हो चुकी है इससे और ज़्यादा कन्फ्यूज़न की जो स्थिति है वो पैदा हो रही है लोगों के बीच, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से एमएलए को तोड़ करके नई सरकार का गठन किया, तो उनके लिए ये चुनौती जो है वो आने ही वाली थी, और इससे पहले उनको इस बात की तैयारी कर लेनी चाहिए थी और मंत्रिमंडल का जो खाका है वो तैयार कर लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने आनन फानन में सरकार में शपथ तो ले ली, लेकिन ये बात उनके जहन में कहीं ना कहीं छूट गई कि अगर मंत्रिमंडल पर अभी हम इस बात को तय नहीं कर लेते कि किस विधायक के पास कौन सा मंत्री पद जाएगा, तो आने वाले दिनों में जो है वो समस्या जो है खड़ी हो सकती है, और यही बात आज हो गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से इन सारे मामलों का जो है निवारण करते हैं और महाराष्ट्र की जनता को एक नई ऊर्जावादी सरकार जो है वो दे पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है विपक्ष भी इस बात को लेकर के हमला आवर है, और कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका दिया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, और विपक्ष चाहे तो इस मुद्दों को लेकर के लंबी राजनीति कर सकता है, और कहीं ना कहीं सरकार की जो एक इमेज है उसको डैमेज किया जा सकता है विपक्ष के द्वारा, क्योंकि विपक्ष ऐसे ही मुद्दों की तलाश में रहता है, और उन्होंने विपक्ष को एक मौका दिया उन पर हमला करने का। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की बारी है, उद्धव ठाकरे इन मामलों को किस तरीके से उठाते हैं देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।